एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था और दिन रात पूजा पाठ में लीन रहता था। उसकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठकर स्नान करने, मंदिर में जाकर भगवान की आराधना करने और फिर पूरे दिन भजन कीर्तन में व्यतीत करने की थी। उसे पूरा विश्वास था कि केवल भक्ति और पूजा करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसी गांव में वीरेंद्र नाम का एक और व्यक्ति भी रहता था। वीरेंद्र का मानना था कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करता, गांव की समस्याओं को सुलझाने में आगे रहता और हर किसी की भलाई के लिए कार्य करता। वीरेंद्र के पास भगवान की पूजा के लिए अधिक समय नहीं होता था, लेकिन वह मानता था कि ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना दूसरों की मदद करना है। एक दिन गांव में भयंकर तूफान और बाढ़ आ गई। तेज बारिश से घर टूटने लगे, खेत नष्ट हो गए और लोग बेघर हो गए। गांव के लोग भोजन और पानी के बिना तड़प रहे थे। सुरेश, जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, मंदिर में बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने सोचा कि भगवान स्वयं आकर गांव की रक्षा करेंगे। उसने किसी की मदद करने के बजाय यह मान लिया कि केवल प्रार्थना से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर वीरेंद्र ने बिना समय गंवाए गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। उसने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, खाने पीने की व्यवस्था करने और टूटे घरों की मरम्मत करने का कार्य शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता रहा ताकि गांव के लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का संकट टल गया तो गांव के लोग वीरेंद्र के पास आए और कृतज्ञता से भरे हृदय से उसे धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो हम शायद जिंदा नहीं बच पाते। तुमने हमारा जीवन बचाया, हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जरूरतमंद की मदद करना ही सच्चा धर्म है। सुरेश यह सब देखकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, मैंने तो भगवान की पूजा की, भजन कीर्तन किया, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया, जबकि वीरेंद्र ने कर्म किया और आज सब उसका सम्मान कर रहे हैं। क्या सच में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है? उस रात सुरेश को स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, सुरेश, मैंने तुम्हें शरीर, हाथ पैर और बुद्धि इसलिए नहीं दी कि तुम केवल मेरी पूजा करो। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम दूसरों की मदद कर सको। धर्म का असली अर्थ सेवा और परोपकार में है। यदि तुम केवल पूजा करते रहोगे और कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा धर्म अधूरा रहेगा। जो कर्म करता है वही सच्चा धर्म निभाता है। सुरेश की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पूजा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कर्म करना भी जरूरी है। अगले दिन से उसने भी वीरेंद्र के साथ मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब उसकी पूजा का अर्थ केवल भजन कीर्तन तक सीमित नहीं था, बल्कि वह लोगों की सेवा को भी अपनी भक्ति का हिस्सा बना चुका था। कर्म और धर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सही कर्म ही सच्चे धर्म की पहचान है। बिना कर्म के धर्म अधूरा है और सही कर्म ही जीवन को सार्थक बनाता है।